ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी सरस्वती, निमित्त दादियाँ तथा सभी मधुबन निवासियों की तरफ से आज के विशेष दिन बसंत ऋतु की शुरुआत, बसंत पंचमी के दिन सभी भाई बहनों को बहुत 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 मुबारक हो। बसंत पंचमी बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। आज के दिन स्कूलों के अंदर, ये भारत की बात है, स्कूलों के अंदर विशेष सरस्वती पूजन होता है, क्योंकि सरस्वती जी को विद्या की देवी, ज्ञान की देवी और गुणों की देवी माना जाता है। तो खास आज के दिन सरस्वती मैया का पूजन होता है और उसके साथ साथ बच्चों को आज के दिन विशेष स्कूल में दाखिल कराते हैं। इसके साथ साथ बसंत पंचमी से जो भी दिन अभी आगे हैं शुभ ही शुभ माने जाते हैं। किसी को अपना कारोबार नया शुरू करना हो, कोई नई यात्रा पर जाना हो, कोई भी नया संकल्प अगर लेते हैं उसमें सफलता समाई हुई है, 100% सफलता मिलती है। बीके भाई बहनों के लिए क्या नया होगा? एक तो सिमरती महीना, इसका लास्ट वीक है। इस समय यूँ कहें कि अपने सन्मुख, अपने हृदय पटल पर, अपने मन पटल पर, अपने सामने ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा के साथ में देखें और उनकी जो विशेष हम आत्माओं के प्रति अपने उज्जवल भविष्य के लिए शुभ भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं, उसको थोड़ा अपने मन में सिमरन करें कि हमें बाबा क्या चाहता है। हमारे जीवन में इतना सुंदर विचारों का सिमरन हो, इतनी ऊंचाइयों में हमारा मन याद की यात्रा में जाए और इतने दूर दूर तक हमारे जो प्रकंपन है वो सारे विश्व में सुंदरता लाए, शांति लाए और उसके साथ साथ शुद्ध भावनाएं, खुशहाली की भावनाएं, स्नेह की भावनाएं उसको फैलाए।
ये ऐसा समय है जब सर्दी का मौसम समाप्ति पर आता है और गर्मी अभी दूर होती है। बहारी मौसम इसको कहते हैं। बहारी मौसम में चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल ही फूल देखने में आते हैं, रंग बिरंगे फूल। और फूलों के साथ साथ पक्षियों की चहल पहल, रंग बिरंगे पक्षी, नए नए पक्षी इधर उधर उड़ते देखने को मिलते हैं। आबू में होने के फलस्वरूप यूँ कहें कि आबू की वादियों में भी और आबू के आसपास तलहटी में भी शांति, सुख, प्रेम के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। इस समय हम देखते हैं रंग बिरंगे पक्षी, नए नए पक्षी हमारे आजू बाजू घूमते हैं। और एक विशेष बात है कि ये जो 2 मास गर्मी शुरू होने से पहले, अप्रैल के महीने से पहले, जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर के मार्च के अंतिम सप्ताह तक ये इतना सुंदर सुंदर मौसम है। मेडिटेशन में भी इसमें बहुत सहजता लगती है, आनंद आता है। और इसके साथ में ज्ञान का जो मंथन करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान के गहराइयों में जाने के लिए प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि सरस्वती मैया का वरदान मिल जाता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे विचारों को उनके ऊपर गहराई से मन लगाएं, लिखें, सुनाएं एक दो को, अपने प्रवचनों में उसका सदुपयोग करें। इससे देखा गया है कि हम स्वयं का भी और अन्य आत्माओं का भी भाग्य बनाते हैं। बहुत बड़ा भाग्य बनता है अविनाशी ज्ञान रतन दान करने से। अगर हम सरस्वती पूजन करते हैं इस दिन, तो हम सरस्वती माता के पूजनीय स्वरूप को सामने लाते हैं और उनके प्रैक्टिकल स्वरूप को, उनके पुरुषार्थ को, उनकी सेवाओं को जब हम सोचते हैं कि उन्होंने हंस की तरह ज्ञान के मोती चुने, ज्ञान की गहराइयों में जाकर के अतीन्द्रिय सुख का क्या अनुभव होता है वो स्वयं प्राप्त करके हम सबको भी उसका अनुभव करवाया। और उसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि वो सरस्वती मैया भविष्य की श्री लक्ष्मी बनने के लिए सर्वगुण संपन्न बन गई। ऐसा मिसाल हमारे सामने अपने जीवन काल में देखने को मिलता है और उससे प्रेरणाएं मिलती हैं। और उनको ऐसा आगे बढ़ाने के निमित्त सभी जानते हैं, बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, उन्होंने हर लेवल पर, हर स्थिति में मातेश्वरी जी को भी
दादियों को भी, बड़े भाइयों को भी, बड़ी बहनों को भी, बल्कि यूँ कहें सारे ईश्वरी परिवार के सदस्य, चाहे कहाँ पर भी हों, चाहे देश में हों, विदेश में हों, सभी को एक सहज सा मंत्र दे दिया। बच्चे आप दिल से यही कहो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा कहते ही मन बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा कहने से ही बाबा सामने आ जाता है। बाबा का संकल्प करते ही बाबा मुस्कराता हुआ बिल्कुल सामने आ जाता है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों सामने। और उनसे अगर हम लगन लगा करके एक टिक हो करके उनकी दृष्टि का पूरा आनंद लेते रहें, उनकी स्मृति का सहज पुरुषार्थ करते रहें, तो सहज समाधि क्या होती है उसका अनुभव होता है। ज्ञान मार्ग में विशेष रूप से सहज राजयोग का अभ्यास बहुत मायने रखता है। सहज राजयोग इतना सहज है, लेकिन इसमें संकल्प का बहुत पार्ट है। हर संकल्प हमारा पावन हो, श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो और निराकारी स्वरूप की तरफ मन ले जाने वाला हो। आप सोचिए, अगर अपने सच्चे स्वरूप में हम स्वयं को देखें, बाबा ने भिन्न भिन्न नाम दिए। कभी ज्योति बिंदु कहा, कभी ज्योति स्वरूप कहा, कभी हीरे समान कहा, सच्चा हीरा कहा। तो हमें बाबा ने मास्टर ज्ञान सूर्य भी कहा है। मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा अपने जीवन में, अपनी चलन में, अपने नैनों में और अपने शब्दों में इतनी अच्छी हो कि चलते फिरते व्यवहार में आते हमारे वो शुभ और शुद्ध प्रकंपन जो हैं, वाइब्रेशंस जो हैं, वो इस कलयुगी संसार में भी हर एक को एक सहजता का रास्ता बताते हैं। सहज राजयोग और सहज ज्ञान, ये चीज़ अगर हम देखें तो आज के दिन विशेष जो सरस्वती पूजन का दिन है, मैं कहूँगा कि सरस्वती मैया ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, योग भी सिखाया, परमात्मा पिता के साथ कैसे मन लगाना वो भी सिखाया, और उसके साथ साथ उसको संगीत में 7 स्वरों में कैसे लाना है उसकी सितार भी बजाई। जिसकी दिल में मातेश्वरी जी, पिताश्री जी के गुणों का साथ साथ उनकी शिक्षाओं का अच्छी तरह से वास है, वो आत्मा तो धन्य धन्य हो जाती है। सारे विश्व में
सर्व बहनों और भाइयों को देखकर कि कैसे हर एक अपने जीवन को इतना खुशबूदार बना रहा है। आज थोड़ा समय पहले ब्राज़ील की 6 बहनें अभी मिलकर के गई हैं। ख़ास वो इतनी दूर से, आप सोचिए ब्राज़ील कितनी दूर है, वहाँ से विशेष बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाने के लिए यहाँ आए। और आने के बाद जिस तरह से उन्होंने भाषा ना जानते हुए भी उनको कोई ना कोई ट्रांसलेशन करके भाषा का भेद भी मिटा देते थे, तो इतना उनके चेहरे पर खुशी, मुस्कान और बहुत यूँ कहें कि मुझे उन्होंने एक रेड रोज़ भेंट किया। इतना अच्छा लगा देख करके। और यही खुशबू लेकर के वो यहाँ से अपने देश में जा रहे हैं। वो खुशबू फैलाएंगे और अवश्य ही जो भी उनके संपर्क में आएंगे उनको पता चलेगा कि आबू में जाकर के इनको क्या मिला। सच्ची आंतरिक शांति, सच्चा आत्मिक सुख, सच्चा ईश्वरी प्रेम, उसका अनुभव करके जा रहे हैं। बसंत ऋतु में चारों तरफ नए नए फूल देखने में आते हैं। और ये 2 महीना फूलों की सीज़न चलती रहेगी। बीच में होली का त्यौहार आएगा। होली पर बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। और मैं कह रहा था, ब्राज़ील की बहनें मिली और ये फूल गुलाब का मेरे को दिया उन्होंने। देखिए कितना सुंदर रेड रोज़ ईश्वरी स्नेह की निशानी है। इस रेड रोज़ से हेल्थ नज़र आती है। किसी को रोज़ क्यों देते हैं? क्योंकि बसंत ऋतु में गुलाब के फूल खूब खिलते हैं और वो गुलाब के फूल निशानी है हेल्दी और हैप्पी रहने की। तो आज विशेष दिन, जो आज बसंत पंचमी का दिन है, और फिर इसके बाद होली पर भी अधिक हम लोग फूलों की कई वैरायटी देखते हैं। लेकिन आज के दिन यही कहेंगे कि हम अपने आप को लक्ष्य दें कि हमें उड़ती कला में जाना है। मन को संसारिक बातों से और जो हमारे काम की नहीं है, जिसमें हम आत्माओं की उन्नति नहीं है, जिसमें हमारे जीवन में कोई आनंद लाने वाली बात नहीं है, खुशी लाने वाली बात नहीं है, ऐसी छोटी छोटी बातें या नेगेटिविटीज़, उनको हम त्याग कर दें और उसके जगह पर शुभ सोचें, शुभ बोलें और साथ साथ बुद्धि को ईश्वरी ज्ञान का भोजन नित्य दें। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए
अच्छा भोजन, और वो भी बैलेंस्ड डाइट जिसको कहते हैं, अवश्य ही रोज़ लेना ज़रूरी है। इसी तरह से अपनी आंतरिक खुशी के लिए, मन की शांति के लिए और आपसी प्रेम भाव को आगे बढ़ाने के लिए सवेरे सवेरे अपने मन को बहुत बहुत उज्जवल बनाना ज़रूरी है, और उसका आधार है परमात्मा पिता के साथ, शिव बाबा के साथ आत्म स्वरूप में स्थित होकर सिमरती में रहना। जितना सिमरती स्वरूप में जाएंगे उतना समर्थी जीवन में देखेंगे, उतनी सुंदरता अपने संकल्पों में देखेंगे, उतनी खुशी अपने हृदय में देखेंगे, और आपके खुशनुमा चेहरे को देखकर आपके संपर्क में हर कोई आने वाले, उनका भी जीवन खुशनुमा हो जाएगा। तो इस बसंत ऋतु के शुरुआत में सभी भाई बहनों को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए विशेष आज शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। बसंत ऋतु के शुरुआत की, बसंत पंचमी की बधाई भी दे रहे हैं, और ख़ास सरस्वती पूजन के नाते से यूँ कहें कि अपने जीवन को ज्ञानवान, गुणवान और साथ साथ अनेकों के जीवन को रास्ता दिखाने के निमित्त सेवाधारी, बाबा के श्रेष्ठ सेवाधारी ऐसा बनने का विशेष लक्ष्य रखें। उस पर आप सबको बहुत बहुत इस शुभ दिन की बधाई है, मुबारक है, बधाई है, मुबारक है। ओम शांति।